ये शारदीय औरतें हैं। शरद ऋतु रोगों की माँ होती है। इन दोनों में जो उपवास नहीं रखता और खा 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 तो थका थका बीमार बीमार बुखार बुखार आदि बहुत होता है। तो इन औरतों में व्रत उपवास और जप ध्यान और संयम ब्रह्मचर्य पति पत्नी एक दूसरे से अलग है, बड़ा स्वास्थ्य लाभ बुद्धि लाभ पुण्य लाभ देता है। लेकिन इन औरतों के दिनों में जो संभोग करते हैं अथवा खा खा करते हैं उनको कमर तोड़ कार्यक्रम का फल भी हाथों हाथ मिलता है। इसलिए संयम का संदेश देने वाले नौरते, एक शारदीय नौरते और दूसरे होते चैत्री नौरते। ये हमारे ऋषियों की दूरदृष्टिता का सुंदर आयोजन है, जिससे हम दीर्घ जीवन जी सकते और दीर्घ सूझबूझ के धनी होकर ऐसे पद पे पहुंच सकते हैं जहां इंद्र का पद भी नन्हा लगे। दुनिया का कोई भी पद पालो, कितना भी धन पालो, एक फैक्ट्री नहीं 50 फैक्ट्री के मालिक बन जाओ, एक दुकान नहीं 100 दुकानों के मालिक बन जाओ, एक कुर्सी नहीं 540 कुर्सी संसद की सभी की सब तुम्हारे हवाले हो जाए, फिर भी दुखों का अंत नहीं होगा। क्या ख्याल है? मानते हो कि व्याख्या करूं? मान लोगे कि व्याख्या करूं? आपने पार्टी बनाई और 570 सीटें आपकी तरफ आ गई, फिर भी दुख का अंत नहीं होगा। बोलो, पार्टी वाला कोई करप्टेड होगा, कोई रिजाइन करेगा, कोई इधर करेगा, कोई उधर करेगा, आपका बुढ़ापा बीमारी गोडे बदलना ये वो सब चालू ही रहेगा जयराम जी की। और अंत में बुढ़ापा और रिटायरमेंट, कुर्सी की मौज और फिर निराशा की लंबी सांसें, ये सब होता रहेगा जब तक आपने भगवान कृष्ण की बात मानकर अपना खजाना नहीं खोला। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। अपने खुद चैतन्य स्वभाव को तुमने नहीं जाना नहीं पाया, तब तक कितना भी धन पालो, कितनी सत्ता पालो, कितना सौंदर्य पालो, कितनी लोगों की वाहवाही पालो, मैं तो कहता हूं कि आप स्वर्ग तो क्या स्वर्ग का राज्य पद भी पालो, ब्रह्मलोक पद पालो, लेकिन क्षीण पुण्य मृत्यु लोक आविष्टंति, पुण्य नाश होने के बाद फिर पतन। लेकिन अपने आप को पालोगे तो न पतन है न उत्थान कोई बाकी रह जाता है। न सुख तुमको प्रभावित करेगा न दुख तुमको दबाएगा। तुम दोनों के सिर पर पैर रखते हुए थनगनाते नाचते खेलते हंसते अपने परम पद का अनुभव करते हुए संसार व्यवहार करोगे। इसको बोलते ब्रह्म ज्ञान। भगवान का दर्शन हो जाए तभी भी दुखों का अंत नहीं होने वाला है, ये भी पक्का लिख दो। भगवान का दर्शन हो जाए फिर भी दुखों का अंत नहीं होगा, लेकिन भगवान की बात मानने के बाद दुख टिक नहीं सकेगा। श्री कृष्ण को, शाकुनी को, कृतवर्मा को, दुर्योधन को भगवान के दर्शन हुए थे, धोबी को भी भगवान के दर्शन हुए थे, रावण के फौजियों को भी भगवान के दर्शन हुए थे। क्या ख्याल है? भगवान के दर्शन होने के बाद भी कुछ काम बाकी रह जाता है, लेकिन आत्म साक्षात्कार भगवान की बात मानने से, अपने आत्मदेव को जो का त्यों जानने से सारे काम पूरे हो जाते। जानना था सोई जाना, काम क्या बाकी रहा, लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। देह की प्रारब्ध से मिलता है सबको सब कुछ, नाहक जग को रिझाना, काम क्या बाकी रहा। 1,84 के चक्कर से थका खुली कमर, अब रहा आराम पाना, काम क्या बाकी रहा। अपने आत्मा में आराम मिल जाए, अपने आत्मा में तृप्ति मिल जाए, अपने आत्मा की पूर्णता का अनुभव हो जाए। साधु का श्रृंगार क्या होता है पता है? भ्रूमध्य में तिलक, और भ्रूमध्य में तिलक मतलब जीवात्मा और परमात्मा की व्याख्या करने की योग्यता का द्वार खोलना।
ये साधु का श्रृंगार। साधु का श्रृंगार माइयों के श्रृंगार से निराला होता है। माइयों का श्रृंगार शरीर को सजाने के लक्ष्य में होता है और साधु का श्रृंगार तीसरा नेत्र खोलने के लक्ष्य में होता है। भगवान के नाम हजारों हजारों, हरि अनंत, हरि नाम अनंत, हरि लीला अनंत। नारायण का मतलब क्या है? नर नारी का अयन आत्मा, उसे नारायण कहते। राम राम बोलते तो दशरथ के घर राम जी आए तभी से आप राम राम करते हो, ऐसी बात नहीं है। दशरथ के पिता पिता के पिता पिता के पिता पिता के पिता उनके पिता उनके पिता के पिता उनके पिता रघु राजा दिलीप राजा भी राम राम जपते थे। अर्थात जो रोम रोम में रम रहा है, दुख आया चला गया, सुख आया चला गया, बचपन आया मर गया, फिर भी उसको जो जान रहा है वो हृदय में रम रहा है चैतन्य राम। बचपन मरा, किशोर अवस्था आई, किशोर अवस्था मरी, जुआनी आई, जुआनी मरी, बुढ़ापा आया, बुढ़ापा मरा तो मुर्दा हुआ, और मुर्दा मरा तो खातिर चीज वस्तु और नया शरीर हुआ। ये मर में अमर, अमर में मर को जो चला रहा है वो है राम। जयराम जी बोलना पड़ेगा। कृष्ण शब्द की व्याख्या सुन लो। श्री कृष्ण आए, लीला की, कंस को मारा, तभी से लोग कृष्ण कृष्ण जपते थे, ऐसी बात नहीं है। श्री कृष्ण के पिता पिता के पिता पिता के पिता पिता के पिता उनके पिता उनके पिता के पिता पिता के पिता उनके पिता उनके पिता के पिता 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 के पिता पिता उनके पिता उनके पिता के पिता। अब आप चलते जाना, वो भी कृष्ण शब्द जपते थे। कृष्ण शब्द की व्याख्या क्या है? कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, जो कर्षित कर दे, आकर्षित कर दे, आनंदित कर दे, उसका नाम है कृष्ण। वो आत्मा परमात्मा तत्व के तरफ इशारा है, अकाल पुरुष, उसी को बोलते हैं ओंकार। और नौतों में उसी की उपासना होती है, आदि शक्ति, जगदम्बा, मातेश्वरी। अष्टधा प्रकृति में जो अनुस्यूत है, जल में, थल में, जीव में, जंत में जो अनुस्यूत है, उस माँ की उपासना करके मिथ्या शरीर की आसक्ति मिटाते हुए शाश्वत मैं के तरफ जाने की व्यवस्था का नाम है नौरता के 9 दिवस की उपासना। दसम का दशहरा। 10 इंद्रियों में रत रहने वाला जीव दशरथ। दशरथ चाहते राम राज्य हो, लेकिन राम राज्य के पहले कैकेयी की बात आ जाती बीच में तो राम राज्य नहीं होता, राम वनवास होता है, दशरथ को रोना पड़ता है। ऐसे ही आप हम सभी दशरथ हैं, 10 इंद्रियों में रत रहने वाले जीव। आत्मा का सुख चाहता है, लेकिन उसकी 3 रानियां, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। जब कैकेयी की बात जोर मार जाती है तो राम राज्य के बदले राम वनवास हो जाता है। और सीता जी को सोने का मृग तो मिलता है, लेकिन राम जी का वियोग होता है। अर्थात भक्ति को वाहवाही और सुविधाएं तो मिल जाएगी, लेकिन राम रस से छूट जाएगी। इसलिए भक्ति करने वालों को वाहवाही और सफलताओं को महत्व नहीं देना चाहिए। हेलो, सात्विक हवामान वातावरण बन गया। श्वास श्वास लेकर तनिक रोके और ईश्वर से कहें कि हमें भी आत्म साक्षात्कार करने में मध्यम में उत्साह कृपा दे। सामवेद में लिखा है, ऋतस्य जीवः भवते मधु। सच्चे मनुष्य की जीवा से मधु टपकता है। ऋतस्य जीवः भवते मधु। सच्चे मनुष्य की जीवा से मधु टपकता है। जब भी बोलो सारगर्भित सच्चाई से सुनो। देवी भागवत के स्कंद 3 में जन्मेजय को व्यास जी ने कहा है, नवरात्रि में
जब से श्रेष्ठ लक्ष्मी प्राप्ति होती है, और वो जब का मंत्र बताया गया है। कल मैंने कहा था कि कल बताऊंगा, जिनको मंत्र लिखना हो तो लिख लो। इस मंत्र से लक्ष्मी जी महालक्ष्मी होकर भोग और मोक्ष देने वाली बनती है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये 9 दिन के 9 नौते न रख सके व्रत उपवास पूजन, तो ये 3 दिन व्यास जी ने कहे कि इन 3 दिनों का ही ख्याल रख ले तो भी उसको नवरात्रि का फल प्राप्त होगा। सप्तमी, आज दूसरा नौता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी नौता। ब्रह्मचर्य का पालन, दिया जलाकर प्राणायाम आदि करके माता की प्रसन्नता, शक्ति की उपासना का ये मंत्र ओम बीज मंत्र है, बड़ा शक्तिशाली है। श्रीम भी बीज मंत्र है, ह्रीम भी बीज मंत्र है, क्लीम भी बीज मंत्र है, ऐं भी बीज मंत्र है। 1 2 3 4 5 बीज मंत्र है। ये बीज मंत्र जैसे बीज में वृक्ष छुपा है, ऐसे इन बीज मंत्र में दैविक शक्तियों के पुंज छुपे हैं, और वो आपके अंदर जो केंद्र हैं उनको ये बीज मंत्र सेंसिटिव करेंगे, प्रभावित करेंगे। कोई बाहर से देवी आएगी छू मंत्र कर जाएगी, ऐसी कल्पना में मत पड़ना। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। कठोपनिषद में लिखा है कि अंतःकरण की शुद्धि आत्म साक्षात्कार की जनक, उसकी 4 बातें जीवन में ला दे तो आत्म साक्षात्कार सहज हो जाएगा। एक तो दुश्चरित्रता का त्याग, दूसरा काम क्रोध आदि से अपने को बचाए, तीसरा मनोराज्य, और चौथा सिद्धियों की बाह्य सफलताओं की इच्छा छोड़ दे, ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर आराधना तो करे, लेकिन संसारी चीज नहीं, हमें तो ईश्वर ही चाहिए, बस तत्व ज्ञान चाहिए। संसार का आश्रय लेने से आदमी पराधीन हो जाता है, और भगवत आश्रय लेने से भगवान स्व सभी के स्व है, मनुष्य स्वाधीन हो जाते। मूलाधार केंद्र शरीर का नींव जैसा काम करता है। स्वाधिष्ठान केंद्र भावनाओं का पुंज है। 7 से 14 साल तक जैसी भावना, जैसी विचारधारा भर दी जाए भावना, उसी प्रकार की भावना जीवन भर बालक के साथ रहती है। 14 से 21 साल की उम्र में मणिपुर केंद्र विकसित होता है। बौद्धिक विकास जितना भी तेजी से करना हो तो इस केंद्र पर इसका बड़ा भारी सहयोग होता है। फिर चौथे 7 साल अनहद केंद्र। अनहद सुनो वड भाग्या सकल मनोरथ पूरे। जीव श्वास लेता है सो, छोड़ता है तो हम। ये अनहद नाद चल रहा है। केवल श्वासोश्वास को देखता जाए, नीच कर्मों का त्याग कर दे, अनहद नाद खुले, सारी कामनाएं पूर्ति हो जाएगी। 5वें 7 साल विशुद्धाख्या केंद्र ये विकसित होता है। फिर संसार का सुख दुख मान हानि स्वप्न के नहीं लगता। चित्त में समता,
जैसा अमृत तैसी विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना। हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मीत समान, कह नानक सुन रे मना। मुक्तता ही दे जान, वो मुक्त आत्मा हो जाता है। अष्टावक्र गुरु जनक को कहते हैं सतृप्तो भवति, वो तृप्त आत्मा हो जाता है। सत्तरति वत्तर जाता है, लोकांतार्यति। कल भी बताया था, आज सुबह के सत्र में थोड़ा सा जिक्र किया था। कितने मठ मंदिर के स्वामी बन जाए, कितनी दुकान फैक्ट्रियों के मालिक बन जाए, कितनी सारी कुर्सियों के एक सत्र सम्राट बन जाए, फिर भी सभी दुखों का अंत नहीं होता। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण, भगवान राम या अपने अपने गॉड का दर्शन हो जाने से भी दुखों का अंत नहीं होता है। ईसा को मानने वाले ईसा के तो दर्शन कर रहे थे उस समय, क्रॉस पे चढ़ाए गए थे तो कई लोग तो तालियां बजाते थे, कई लोग कहरा रहे थे, जीसस को भी पीड़ा हो रही थी। तो अपने अपने मजहब के भगवानों का दर्शन करने से भी सब दुखों का अंत नहीं होता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बात मानने से कोई दुख टिक नहीं सकता। भगवान की बात यह है कि जीवात्मा तुम अपने अमरत्व को जानो। अर्जुन ने भगवान का दर्शन किया, फिर भी दुख अर्जुन के मौजूद थे। जब अर्जुन ने भगवान की बात मान ली तो अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। तो श्री कृष्ण ने कहा ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, जीवात्मा मेरा सनातन अंश है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता, सब भाव से उस परमात्मा जो नित्य प्राप्त है, जिसके आगे सुख के साधन कोई माना नहीं रखते, दुख के साधन या निमित्त कोई माना नहीं रखते, ऐसे आप अमृत स्वभाव की निकट आओ, नजीक आओ। माम अनुस्मर युद्धस्व, मुझ सतचित आनंद स्वरूप आत्मदेव का स्मरण करके मुझसे एकाकार रहो, और युद्ध जैसा घोर कर्म भी तुम्हें फिर दुख नहीं देगा। जब युद्ध जैसा घोर कर्म भी आपको दुख और सुख में बांध नहीं सकता, तो शिक्षा मंत्रालय के अथवा समाज की मीटिंग अथवा घर दुकान और समाज में इधर उधर आप केवल जब शरीर को मैं मानने की गलती करते और संसार को सच्चा मानकर उसमें सुखी होने की कोशिश करते, भाई साहब संसार का कितना भी बड़ा पद मिल जाए एक व्यक्ति को, कितना धन मिल जाए, कितनी सत्ता और वाहवाही मिल जाए, फिर भी दुखों का अंत नहीं हो सकता। यहाँ तक कि इंद्र पद मिल जाए तभी भी दुखों का अंत सदा के लिए नहीं हो सकता।